ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जनवरी से 17 जनवरी तक नया साल में तुम पिकनिक मना रहे थे, तो हम नया साल भगवान ऐसी कृपा करे कि बड़े बड़े संत महात्मा मन के यज्ञ हो, हवन हो, कीर्तन होते, रामायण के प्रवचन होते 9 दिन तक। लेकर से मन न्योता दे मना है। ये भाग्य, ये पुण्य शायद मिले ना मिले, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। लेकर से आप मन मूर्खुसरा के जतिक भी दाई, दीदी, बहनी, भैया मन, सियान मन, जम्मू दर्शन अधिक से अधिक संख्या में आओ, अपन हाथ जला पूजा करे बर, मांगे बर, काबर यज्ञ जो है, हवन है, तप है, पूजा है, पाठ है,
जो सामूहिक रूप से होते उनमें कल्याण होते। तो एक जन करे में कुछ नहीं हो, एक जन तो बड़े बड़े रघुपति है वो मन कर सकते, तो नहीं, इनमें इतना कल्याण नहीं होए जो सब मिलके कार्य करे जाते। ते पाके हम तो आश्रित गांव के हैं, हम बोले हर दाई, हर दीदी, हर बहनी के घर जाबो, सियार मन से अर्जी बिनती करबो, जो भी तो से बन सके, अन्नदान, दाल, घी, तेल, लकड़ी, छेना, चावल, दाल सब लहे दान करे जाते और में सबके योगदान हुई। और ये पाए भी आए कि आप मन के जैसे हम तो कर सकत हन, लाखों करोड़ हवे दानी कर सकते के जान, लेकिन हम नहीं, एक जन ओकर बाल बच्चा है, ओकर मन के कल्याण होए, यज्ञ में वो 34 करोड़ देवता मन वास होते, सब मन आपके अहुनी हवन आहुति ग्रहण करी, तो आप मन के बाल बच्चा ला, आपके परिवार ला, सब ला आशीर्वाद मिले। ये पाए हम भगवान के स्वामी जी ला, हमार काम है गरम तरह काम है, लेकिन स्वामी जी का बारे ये बहाना आप मन ओकर दर्शन कर सको, ओकर आशीर्वाद ले सको और ओकर जो वाणी है बोला सार्थक कर सको। एक स्थिति स्वामी जी हमारे से बड़ा कृपा करिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। और थोड़ा जोर से जय घोष करें। बोलिए राजा रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ भगवान की। बुजुर्ग सियान सभी सज्जन वृंद, हमारे युवा साथी, कर्म तरह से हमारे साथ चल रहे विभिन्न गांव के यज्ञ समिति के कार्यकर्तागण, साथ ही गांव से सभी हमारी मातृशक्ति, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सभी माताएं, आपके गांव में आने का क्या कारण है, क्यों आए हैं? कहते हैं लोग संतों से मिलने जाते हैं, पर संत जब समाज से मिलने जाए तो समझ जाना चाहिए कि कोई हमारी जिम्मेदारी है जो हमको पुकार रही है। विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ करते थे, जब उनको दानवों ने सताया तो वो स्वयं चल के अयोध्या आए थे और दशरथ जी से कहते हैं, जब दशरथ जी ने पूछा कि आज तक आपने ऐसा किसी के ऊपर कृपा नहीं किया, तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करने का क्या कारण है? सब लोग आपका दर्शन करने जाते हैं, आप मेरे दरवाजे आए हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं जाचन आयो नृप तो ही, मैं आपसे मांगने आया हूं। मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, मर जाओ मांगो नहीं कहते हैं। मांगने से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन मांगने की बात रामायण भी कहता है, इतने बड़े संत विश्वामित्र मांगने आए, लेकिन उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुराया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दाम नहीं चाहिए, आपके पास जो दाम है वो नहीं चाहिए, आपके पास जो राम है वो चाहिए। मुझे राम दे दो, लक्ष्मण दे दो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। अभी करमतरा यज्ञ समिति के द्वारा आप सबसे कहा गया और यहाँ पे तत्काल पैसा चावल की घोषणा भी हुई। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, जहाँ यज्ञ हो वहां देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में देने से घटता नहीं है। हम जो भी यज्ञ में देते हैं वो हमें वापस मिलता है। आग में डालोगे ना, जमा तीली साकला बना के डालोगे, स्वाहा स्वाहा करोगे, तो वो धुआं बन के आकाश में जाएगा, बादल बनेगा, बरसात होगा और अन्न के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, वही अनाज बन के आता है।
और ये हम नहीं कह रहे, गीता कहती यज्ञात भवति पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभवा, अन्नात् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं अर्जुन, यज्ञ में किया गया हविष्यान्न जो है, स्वाहा जो है, वही हमको अन्न के रूप में प्राप्त होता है, जीवन के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने कहाँ दिया, और हमने दिया वो कहीं गया थोड़े, हमको वापस मिला। जैसे भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हो तो भगवान खाते हैं क्या? आपका भाव है, आप भगवान को चढ़ाते हो, लेकिन वो प्रसाद के रूप में हमें ही बांटा जाता है। यदि आप उस यज्ञ में चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, नमक देंगे, लकड़ी देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भगवान को या वहां साधु संत ही खा लेंगे। आप जब यज्ञ में जाओगे तो भंडारे में महाप्रसाद आप ही को प्राप्त होगा। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।